वे मिटते मिटते मिट गए जिनको खुद पर गुमान था। वे मिटते मिटते मिट गए जिनको खुद पर गुमान था। वे डूबते डूबते भी बच गए जिस पर तू मेहरबान था। और हमने अनुभव किया 32 साल पहले हम यहीं गंगा किनारे झोपड़ी बना करके रहते थे। पता नहीं मेरे प्रति क्या लोगों में होता था। कभी कभी बाहर के भक्त लोग जाते थे जंगल में महात्मा सबसे मिलने के लिए। हमारी बहुत कम उम्र थी, हमें देखकर बड़े खुश होते थे। बाकी सब महात्मा की दाढ़ी मूछा पकी हुई होती थी, उनको देखते थे। वे लोग तो भक्तों को देख करके दौड़ पड़ते थे, लेकिन मैं चुपचाप बैठा रहता था। मेलाधिकारी भी आया, हम अपने आसन पर से उठे नहीं। मेलाधिकारी मेरे पास आकर के कहता है कि महाराज कोई सेवा बताओ। मैंने कहा आपकी सेवा की जरूरत समाज को है, हम आपसे क्या सेवा मांगेंगे। हम खुश हैं, आनंद है, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाएं यहाँ से। अब बाकी महात्मा लोग यहाँ बिजली लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, दुनिया भर की बात बताते थे। मेलाधिकारी जब गए अपने ऑफिस में, लोगों ने कहा आप गए थे महात्मा सबका दर्शन करने का? अगर महात्मा कोई नहीं, बस एक ही बालक रूप में महात्मा था, वही महात्मा था जो हमसे कुछ भी नहीं कहा। तो मैं वहाँ बड़ा प्रतिष्ठावान बन करके जीता था, लोग बहुत आदर करते थे। अब वहाँ के महात्माओं में बड़ी ईर्ष्या हुई मेरे प्रति। मुझे तैरने के लिए नहीं आता। गंगा के किनारे बरसों रहे, लेकिन तैरने के लिए नहीं। तो कमर भर पानी में ही जाकर स्नान करते थे, बाकी महात्मा खूब तैरे। एक दिन क्या षड्यंत्र रचा गया, 2 महात्मा ने कहा कि महाराज मैं आज आपको उस पार ले चलता हूँ। मैंने कहा हमें तैरने के लिए आता ही नहीं। कहा हम ले करके चलते हैं आपको, हम ले करके चले जाएंगे। मैंने कहा हमें नहीं जाना। तब उन्होंने ताना दिया कि आप मरने से डरते हैं, मरने से डरते हैं, इसीलिए। ऐसी बात है, तब चलो, तब चलो। जैसे ऐसे रास्ते से लेकर के गए कि गला भर पानी था, तो हमें लेकर के चला गया। अब वापसी में इतना गड्ढा के रास्ता से वे लोग लाया, वो चाहता था कि रास्ते में ही रह जाए। बड़ा भारी षड्यंत्र था। और जब नाक में पानी जाने लग गया, तब हाथ छुड़ा करके भाग गया। ऐसी हालत में दोनों महात्मा हाथ छुड़ा करके भाग गया। अब हमें न पीछे होते बने न आगे होते बने, अब बिल्कुल असहाय हो गए। उस भक्त मैंने जो पहले सुनाया, करी हैं सहाय अनेका, गुरु महाराज का सिमरन करने लग गया। गुरु महाराज अब तो सब गए, अब तो सब गए, अब आप ही बचे हैं, अब जो उचित लगे। और पानी के अंदर चलते चलते ही हम सूखी जमीन पर पहुंच गए। नदी किनारे जाकर के महात्मा लोग हंस रहे थे, खूब हंस रहे थे, गया। लेकिन हम पानी के अंदर ही चल रहे थे। पानी के अंदर कैसे आदमी चलेगा जिनको तैरने के लिए नहीं आए? कैसे हम पार हो गए, कमर भर पानी में हम पहुंच गए। वहां हमारी आंखें खुली। इस धर्म के मंच पर से झूठी बात हम नहीं सुनाते हैं। मंच पर से उतरने पर भी असत्य भाषण से परहेज है। बिल्कुल सत्य घटना है। कई एक बार जहर का प्रयोग हुआ है मेरे ऊपर, कई एक बार कितना कितना प्रयोग हुआ है। फिर भी आज
गुरु पूर्णिमा का त्योहार आपके बीच में मना रहे हैं। इतने और ये जयकारा जो बोल रहे हैं ये भी कम नहीं है। इनकी क्या हालत थी, कभी एकांत में पूछ लीजिएगा। ऐसा दुर्बल शरीर हो गया था, जाने का दिन आ गया था। और बड़ियाल ब्राह्मणा जम्मू की बात है, इनके ही गांव में शिव महापुराण की कथा का अनुष्ठान मेरे द्वारा रखा गया था। सारे डॉक्टर लोग कह ही दिए होंगे। मेरे पास आकर इन्होंने कहा था, महाराज मेरी बड़ी इच्छा है शिव पुराण सुनने की, मेरी बड़ी इच्छा है शिव पुराण सुनने की। उस दिन ये निराश हो गए थे, पता नहीं हम सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे, ऐसी बात हो गई थी। आज कितने पुराण ये सुन चुके हैं, जयकारा बोल रहे हैं। आप लोग भी विश्वास रखिए, आप लोग डामाडोल हो जाते हैं। हमें बड़ा दुख होता है, इतने बड़े सदगुरु का शिष्य होकर के डामाडोल हो जाए विपत्ति में। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी डामाडोल नहीं होना चाहिए। मैंने पहले कहा, करी हैं सहाय अनेका, याते चेत सतगुरु गुरु हेरो, करी हैं सहाय अनेका। सब तरह से आपकी सहायता करेंगे। एक सत्संगी की लड़की की शादी नहीं हो रही थी, जहाँ तहाँ लड़के की खोज में भटक रहे थे। संयोग से गुरु महाराज के पास आए। गुरु महाराज ने उनसे पूछा, कहाँ गए थे? कहा लड़का खोजने के लिए गया था। गुरु महाराज ने कहा लड़का कहीं खो गया है? लड़का खोजने के लिए गए थे। तो सत्संगी ने कहा, लड़की जब जवान हो जाती है तो माता पिता को बड़ी चिंता होती है, महाराज उसी के लिए परेशान है, बड़ी चिंता है मन में। जैसे उन्होंने कहा, हमको इस बात की बड़ी चिंता है, जवान बेटी घर में। गुरु महाराज कुछ उदास मुंह से बोले, अच्छा तो अब हम निश्चिंत हो गए। जैसे गुरु महाराज बोले, अच्छा तो अब हम निश्चिंत हो गए, वो बड़ा बुद्धिमान सत्संगी था, वे समझ गए, तुरंत चरण में लिपट गए। सरकार आप यह क्या बोले? गुरु महाराज ने कहा, जिस दिन सदगुरु अपने शिष्य को मंत्र देता है, उसी दिन शिष्य के सारे जीवन का भार वे अपने माथे पर ले लेते हैं। गुरु शिष्य के संपूर्ण जीवन का भार अपने सिर पर लिए हुए होते हैं। और शिष्य घबरा जाए, हमको कोई देखने वाला नहीं, हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं, विश्वास जिनका डामाडोल हो जाता है, उनकी विपत्ति जल्दी नहीं टलती है। शिष्य के संपूर्ण जीवन का भार सदगुरु के माथे पर होता है। गुरु महाराज केवल मोक्ष देने के लिए नहीं बैठे हैं, आपके संपूर्ण जीवन के सारे भार को लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन विश्वास, दृढ़ विश्वास बनिए गुरुपद के, सब भार उनके माथे पर है। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा तो अब हम निश्चिंत हो गए। चरण में वो लिपट गए। और जब चरण में लिपट गए, उसी वक्त एक दूसरे सत्संगी आए। कहिए कैसा है? मुंह आपका उतरा हुआ है, क्या बात है? गुरुदेव 3 लड़के हैं, तीनों लड़के बड़े अच्छे, 2 की शादी हो गई, लेकिन बहू जो आई है बिल्कुल प्रतिकूल स्वभाव की है, किसी से बनती नहीं,
सोचता हूँ कि अब एक जो बचा है, कोई अच्छी लड़की आ जाए, कोई बढ़िया सत्संगी घर का मिल जाए तो चिंता दूर हो जाए। कम से कम एक भी तो घर में ऐसी हो जो रोटी पानी पूछे। दोनों एक ही जाति के थे। गुरु महाराज ने कहा, आपको अपने लड़के की शादी की चिंता है, इनको अपनी लड़की की शादी की चिंता है। आज आप भी अपने लड़के को यहाँ बुला लीजिए, ये अपनी लड़की को बुला ले। दोनों बुला लिए। गुरु महाराज अपने शिष्य से कहते हैं, जाओ 2 माला खरीद करके ले आओ बाजार। माला भी अपने से ही अपने पैसे से खरीदवा करके मंगाए। एक माला लड़का के हाथ में दी, एक माला लड़की के हाथ में दी। कहा एक दूसरे को पहना दो, हो गई शादी। जिस चिंता में बरसों से दोनों चिंतित थे, वह चिंता सदगुरु के पास जाने पर 1 मिनट में रफ्फू चक्कर हो गई। कबीर मैं क्यों चिंताऊं, मम चिंता का होय। चिंता मेरी हरि करें, मोहिन चिंता कोय। हेच फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा। खुदा ताला प्रसादेना सर्व कार्यम फतेह भवेत्।